फर्जी सिम के जाल में फंसने की समस्या बढ़ रही है। देश में सिम कार्ड से साइबर धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। इसलिए इस साल अप्रैल से सिम बेचने के मामले में नए नियम लागू करने जा रही है केंद्र सरकार। इसके अलावा सिम खरीदने के मामले में भी कुछ बातें ध्यान में रखने की बात कही गई है। नए नियम को लागू करने का फैसला पहले ही केंद्रीय सरकार के दूरसंचार विभाग ने बताया था। खबर है कि 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। तो ये नए नियम क्या है और क्यों बदलाव हो रहा है, आइए जानते हैं। नए नियम के अनुसार अब से सिम कार्ड बेचने वाले विक्रेताओं या डीलरों को टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। यह नियम देश के सभी हिस्सों में लागू किया जा रहा है। यह निर्णय सिम से संबंधित अवैध गतिविधियों में विक्रेताओं को शामिल होने से रोकने के लिए लिया गया है। सिम बेचने के लिए विक्रेताओं को सरकारी रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा, यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो लोग सिम कार्ड बेच रहे हैं उन डीलरों के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सरकार के पास रखने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सिम बेचना संभव नहीं होगा। यदि विक्रेता अनुबंध तोड़कर अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए नियम के तहत विक्रेताओं को अपनी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 31 मार्च तक की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सभी टेलीकॉम सेक्टरों को यह जानकारी दी गई है कि इस निर्देश का पालन नहीं करने पर सिम कार्ड बेचना संभव नहीं होगा। सिम खरीदने के मामले में भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। नए सिम कार्ड खरीदने के लिए या मौजूदा नंबर के लिए नए सिम लेने के लिए डेमोग्राफिक विवरण देना अनिवार्य होगा। ग्राहक के आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करके उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई विक्रेता बार बार आधार कार्ड का जानकारी या बायोमेट्रिक डिटेल्स मांगता है तो सावधान रहे। अपनी जानकारी जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी बिना जरूरत के न बताएं। अब सवाल यह है, क्यों इतने कड़े नियम लागू हो रहे हैं? देश की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विभाग ने पहले ही बताया था कि सिम कार्ड से साइबर धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। कई लोग ग्राहकों से दस्तावेज इकट्ठा करके या फर्जी दस्तावेज के जरिए मोबाइल सिम कनेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। यह फर्जी या जाली सिम अपराधी नेटवर्क तक पहुंच जाती है। संदेश किया गया है कि सिम सेवा देने वाली कंपनियों के कर्मचारियों या प्रतिनिधियों का एक हिस्सा इस धोखाधड़ी में शामिल हो सकता है। फर्जी सिम के जरिए ग्राहकों की पूरी जानकारी जालसाजों के पास जा रही है। इसके कारण अपराधी नित्य नए धोखाधड़ी की तकनीकें तलाश रहे हैं। अधिकतर मामलों में आम लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी को लेकर सतर्क नहीं होते। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कोई सिम कार्ड खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड लेकर आता है और विक्रेता उस कार्ड की तस्वीर ले लेता है। उस तस्वीर को धोखाधड़ी करने वाले बेच लेते हैं। उसी फोटो का इस्तेमाल कर प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड
बना लिया जाता है। डुप्लीकेट सिम भी आसानी से जारी कर दी जाती है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही तस्वीर के साथ नाम और पता बदलकर हजारों फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। असली व्यक्ति को जब तक समझ आता है तब तक उस नंबर का इस्तेमाल कई अपराधों में हो चुका होता है। इससे धोखाधड़ी से बचने के लिए ही यह नए नियम लागू किए जा रहे हैं।